नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 पीजी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित की गई इंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि भाग लिए थे और आपका रिज़ल्ट क्वालिफाइड था। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आप इंतजार करें कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से आ गया है। दरअसल जितने भी छात्र जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, जिनका चयन नहीं हुआ था, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से उन सभी के एडमिशन को लेकर के जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि पीजी में नामांकन के लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया कैसे होगी, और जिसका नाम नहीं है वो आप क्या करेंगे, और जिनका इस लिस्ट में नाम आ गया सेकेंड मेरिट लिस्ट में, आगे उनका नामांकन के लिए जो डॉक्यूमेंट और फी जो लगने वाला वो क्या लगने वाला है, और कट ऑफ कितना गया है सेकेंड मेरिट लिस्ट में सभी सब्जेक्ट में। तो सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो इसमें देने वाला हूँ, और आगे इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। यहाँ पे आप आएंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे VKSCO। इसको लिख करके आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद थोड़ा आप वेट कीजिएगा, और चलिए हम वेट कर लेते हैं। अब देखेंगे तो इसका नेक्स्ट जो है इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको आ जाना है और पहला जो नंबर जो आपको वेबसाइट दिख रहा है vksuexam.com http://vksuexam.com वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, थोड़ा आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो ऊपर तो आपको नोटिस बोर्ड में नोटिस दिख ही नहीं रहा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और स्नातकोत्तर पीजी सत्र 2024 से 26 प्रवेश जो दिख रहा है पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आप फिर से थोड़ा इंतज़ार करेंगे। आप देखिए, ये फिर से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हुआ है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा सूचना। कहा गया है कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु द्वितीय मेगा सूची का प्रकाशन दिनांक 2/9/2024 को कर दिया गया है। मेगा सूची में चयनित छात्र छात्राएं आवंटित विभाग एवं महाविद्यालय में जाकर डॉक्यूमेंट सत्यापन कराएंगे। डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद नामांकन फीस भुगतान करेंगे। इसके बाद विभाग महाविद्यालय के द्वारा उनके नामांकन को अपडेट किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 4/9/2024 तक की जाती है। देखिए, कहा गया है कि जो भी छात्र जिनका इस लिस्ट में नाम आया है उनका जो है 4/9 यानी कि 4 तारीख तक एडमिशन होगा। इसके बाद कहा गया कि मेगा सूची का प्रकाशन छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक एवं उनके द्वारा आवेदन करते समय दिए गए विभाग महाविद्यालय के वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया है। चयनित छात्र छात्राएँ उनको आवंटित विभाग एवं महाविद्यालय के नामांकन अवश्य लेंगे एवं एक बार मेगा सूची में नाम प्रकाशन हो जाने के पर उक्त छात्र छात्रा का नाम अगली मेगा सूची में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन के लिए विभाग महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता की दृष्टि से गार्डिंग नहीं की गई है। तो देखिए, लिस्ट और भी आएगी। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि कट ऑफ कितना गया, फिर आपको मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है ये बताएंगे। कट ऑफ देखेंगे तो क्लिक करेंगे कट ऑफ वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे आइए, हम आपको बताते हैं कि करके सारे सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हिंदी का कट ऑफ गया है वो कॉलेज में देखेंगे तो डिपार्टमेंट में जो गया है उसमें 86 गया है। जनरल वाले का, BC1 वाले का 72 और BC2 वाले का 80। वही SD जैन कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे PG की सीटें खाली नहीं थी। वही महाराजा कॉलेज में देखेंगे तो BC2 वाले का 80 कट ऑफ गया है। SB कॉलेज में देखेंगे तो जनरल वाले का 86 कट ऑफ गया है। शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में देखेंगे तो 103 गया है जनरल वाले का और BC1 वाले का 78। MV कॉलेज बक्सर में देखेंगे तो 89 जनरल वाले का और BC1 वाले का 70 कट ऑफ गया है हिंदी में। और इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में देखेंगे तो
इंग्लिश में देखेंगे तो कुल 4 कॉलेज में सीटें खाली थी, जिसमें डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 102 गया है जनरल वाले का 87 BC1 और BC2 का 98। वही एसडी जैन कॉलेज में जनरल वाले का 105 और BC1 वाले का 88। महाराजा कॉलेज में देखेंगे तो 103 जनरल वाले का और 86 BC1 का। शांति कॉलेज में 109 गया है, 108 गया है जनरल वाले का और 98 BC2 का। ये है इंग्लिश का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोल साइंस का। पोल साइंस का भी कट ऑफ देखेंगे तो पिछला बार जो है काफ़ी हाई गया था, इस बार देख लेते कितना गया है कट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो पोल साइंस में देखेंगे तो डिपार्टमेंट में गया है 128 जनरल वाले का और BC1 वाले का 89, BC2 वाले का 123 और एसी वाले का 86। एसडी जैन कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे 82 गया है BC1 और 139 BC2 का कट ऑफ गया और एससी का गया है 87। एसबी कॉलेज में देखेंगे तो 135 जनरल वाले का और 91 BC1 का। वही शांति प्रसाद जैन कॉलेज में देखेंगे तो 115 जनरल वाले का, 107 EWS और 111 BC2। वही जवाहरलाल नेहरू कॉलेज रोहतास में 107 जनरल वाले का, EWS का 87, BC1 का 81, 106 गया है BC2 का और एसी वाले छात्र का जो कट ऑफ गया है वो 86 गया है। एसबी कॉलेज भभुआ में देखेंगे तो 87 गया है, जनरल वाले का 73 गया है BC1 और BC2 का 85 और एसी वाले का भी 85 गया है। वही एक और कॉलेज की बात कर ले, MB कॉलेज बक्सर में तो 138 गया है जनरल वाले का, किसमें, पोल साइंस में। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। वैसे चलिए हम आपको बताते हैं कितना कट ऑफ गया है। अब देखिए हिस्ट्री का देखेंगे तो 8 कॉलेज में कुल सीटें थी, जिसमें देखेंगे तो डिपार्टमेंट में जो गया है वो 75 जनरल वाले का और 75 BC2 का। एसडी जैन कॉलेज में 88 जनरल वाले का, 78 BC2 का। महाराजा कॉलेज में 86 जनरल वाले का, 76 BC2 का और 70 एसी वाले का। एसबी कॉलेज में 85 गया है जनरल का, 79 EWS, 71 BC1 और 76 BC2 और 70 एसी वाले का। वही बात कर ले एसटी जैन कॉलेज में तो यहाँ पे 116 जनरल, 106 जो है BC1 और 73 गया एसी वाले का। वही अजनावती सिंह कॉलेज में 81 गया है जनरल वाले का, वही 80 गया है BC2 का और 70 गया है एसी वाले का। वही बात कर ले एसपी कॉलेज भभुआ कैमूर में तो 81 गया है जनरल वाले का, 70 गया है BC1 का और 75 BC2 का, 70 एसी वाले का। वही MB कॉलेज में देखेंगे तो 87 और 78 कुल EWS और जनरल वाले का गया है। हिस्ट्री के बाद अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ अगर हम बताएंगे आपको तो देखिए यहाँ पे कितना गया है इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। इकोनॉमिक्स का कट ऑफ देखेंगे तो 5 कॉलेज में सिर्फ एसडी जैन कॉलेज में 70 BC2 का और शांति प्रसाद कॉलेज में 70 जो है जनरल वाले का गया है कट ऑफ। 2 ही सीट के लिए जो है चयनित हुए थे विद्यार्थी। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी में भी सीटें जो है काफ़ी कम थी और कट ऑफ इसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। और देखेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी में डिपार्टमेंट में 113 गया है जनरल वाला का, EWS का 104, BC1 का 89, BC2 का 109 और एसी वाले का देखेंगे तो 91 गया है। वही एसडी जैन कॉलेज में 107 जनरल वाला का, 104 BC2 का और महाराजा कॉलेज में 116 जनरल वाले का, 107 EWS का और BC2 का 102 और एक एसी गया है 91 कट ऑफ ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के बाद बात कर ले यहाँ पे साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में भी कट ऑफ जो है देखेंगे तो कहीं ना कहीं 6 कॉलेज है, जिसमें जनरल वाले का डिपार्टमेंट में 72 गया है और एसडी जैन कॉलेज में 73, महाराजा कॉलेज में 71
जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 80 और BC टू वाले का 76 और MB कॉलेज बक्सर में 77 गया है जनरल वाले का कट ऑफ। वही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिनका होम साइंस या होम साइंस को छोड़ते हैं, हम आपको कॉमर्स का बता देते हैं कट ऑफ कितना गया है। कॉमर्स की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में 103 गया है जनरल वाले का, BC1 का 90 गया है और BC2 का 95 गया है। वही SD जैन कॉलेज में 104 गया है जनरल वाले का, EWS का 93 और BC1 का 90 और BC2 का 95 गया है कट ऑफ। कॉमर्स के बाद अब फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में डिपार्टमेंट में 103 गया है जनरल वाले का, BC2 का 103 और SC वाले का 94। वही SD जैन कॉलेज में 100 गया है EWS का और SC वाले का 83 कट ऑफ गया है। फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स, यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट में जनरल वाले का गया है 86, BC1 का 85 और BC2 का 86। SD जैन कॉलेज में 87 जनरल वाले का, BC1 का 84 और SC वाले का 72। महाराजा कॉलेज में 86 गया है जनरल वाले का, EWS का 85, BC1 का 84 और BC2 का 86। वही शांति प्रसाद कॉलेज में देखेंगे तो 85 गया है BC1 का और SP कॉलेज में भभुआ कैमूर में 87 BC जनरल वाले का, 84 EWS, BC1 का 84 और BC2 का 86 कट ऑफ गया है। केमिस्ट्री के बाद अब मैथ की बात कर ले तो मैथ में डिपार्टमेंट में गया है जनरल वाले का 97, EWS का 96, BC1 का 93, BC2 का 96 और SC वाले का 87। SD जैन कॉलेज में 99 जनरल वाले का, 96 EWS का, BC1 का कोई जो है नहीं सीट था, 97 गया है BC2 का और 87 गया है SC वाले का। महाराजा कॉलेज आरा में 98 गया है जनरल वाले का, 93 BC1, BC2 का 97 और 87 गया है SC वाले का। वही SB कॉलेज आरा में देखेंगे तो 97 जनरल वाले का, 96 EWS, 93 BC1 और 96 BC2 का। वही शांति प्रसाद कॉलेज में देखेंगे तो 99 जनरल वाले का और 97 जो है BC1 का कट ऑफ गया है। मैथमेटिक्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉटनी की तो बॉटनी में 4 कॉलेज में सिर्फ जनरल वाले का एक सीट खाली था शांति प्रसाद कॉलेज में, जिसमें उसका कट ऑफ गया है 70। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको जूलॉजी की बात कर देते हैं तो जूलॉजी में डिपार्टमेंट में जनरल वाले का 97 गया है, BC2 का 95 और SC वाले का 77। SD जैन कॉलेज में 99 गया है जनरल वाले का, 83 गया है BC1 का। वही महाराजा कॉलेज में 98 गया है जनरल वाले का, 80 गया है BC1 का और 96 गया है BC2 का। वही शांति प्रसाद कॉलेज में देखेंगे तो 102 गया है जनरल का, EWS का 94 और BC1 का 82। ये कट ऑफ गए हैं सारे सब्जेक्ट के। मैंने लगभग सब्जेक्ट आपको बता ही दिया है, एक वो होम साइंस का नहीं बताया तो होम साइंस में देखेंगे तो होम साइंस का भी कट ऑफ जो है ठीक ठाक ही रहा है। कहीं ना कहीं एक ही जो है स्टूडेंट का चयन हुआ है जो कि 83 नंबर पे हुआ है जनरल वाले का, महानता महादेवी महिला महाविद्यालय में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कितना गया है। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको बैक आना है यहीं पे और इसमें आप अपना फॉर्म नंबर दोगे, यहाँ पे पासवर्ड दोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपका जो है ऑफ़र लेटर डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसको लेकर के आप जो है 4/9/2024 तक डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने कॉलेज में जाकर के या यूनिवर्सिटी में जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से अपना नामांकन करवाएंगे। देखिए डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ऑफलाइन नामांकन होगा और किसी कॉलेज में है तो ऑनलाइन होगा, पता कर लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, जाकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका SP जैन कॉलेज में आपका जो है नाम आया है तो उसमें ऑनलाइन ही नामांकन हुआ है फर्स्ट लिस्ट के आधार पे, जिसमें कैसे कहा गया देखिए कि यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के आपको जो फॉर्म भरना होगा। देखिए ज़्यादा 71 कॉलेज का ऑनलाइन ही नामांकन हुआ है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन से बेटर है कि आप कॉलेज में ही चले जाइएगा। 4 तक ही डेट ही है सत्यापन का, तो 4 तक आप नामांकन लेंगे तो ऑनलाइन आप नहीं होगा तो कर लीजिएगा या कॉलेज में ही जाकर के करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आप ये लेकर के चले जाइएगा। ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन फॉर्म जो कि आप अगर कॉलेज में भी जा कर के या बाहर से भी भरते हैं अपना फॉर्म तो ये आपको लगेगा। ऑनलाइन कॉलेज फी रिसिप्ट जो आप पेमेंट करेंगे PG में नामांकन के लिए। इंट्रांस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको लगेगा, जो कि आपका रिजल्ट आया था वो आप ले करके जाएंगे। डिग्री पार्ट 3 का रजिस्ट्रेशन स्लिप, पार्ट 3 का जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लेके जाएंगे, जो आपको अगर मिला है, हाँ मिला ही होगा। इसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको लगने वाला है CLC।
इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर यूनिवर्सिटी वाले छात्र होंगे उनका ओरिजिनल लगेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका भी रिसिप्ट चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, जो आपको ऑफर लेटर मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड करना है वो लेकर के जाएंगे। पार्ट 3 का मार्कशीट लेकर के जाएंगे और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे और जातीय प्रमाण पत्र SC ST और BC 1 वाले छात्र लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं वो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ CLC और माइग्रेशन अगर नहीं है तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें 15 दिन का समय लेते हुए आपका नामांकन ले लिया जाएगा। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ही आपको 3000 से लेकर के 4000-4500 के बीच, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे। तो देखिए, आप सभी छात्रों को इंतज़ार करना होगा थर्ड मेरिट लिस्ट का। जी हाँ, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि जो नोटिफिकेशन था, जो इंट्रोडक्शन था, उसमें मेंशन किया है कि अगली मेरिट लिस्ट में उसकी नाम जो है नहीं जारी की गई। दैट मीन्स कि अगली मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आई थिंक 5 या 6 सितंबर को जारी की जाएगी। तो जिन छात्रों का नाम नहीं आया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ जो है 1 या 2 दिन के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया भी चलेगी, जिसमें जहाँ भी सीटें खाली रहेगी और जो छात्र अपना रिजल्ट क्वालिफाइड किए हैं वो डायरेक्ट जाकर के एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें सीटें खाली रहने की बहुत कम चांसेज है, मतलब 0.1% अगर आप देखेंगे तो चांसेज है। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।